2025 में 8-9 शहरों पे हमला कर दिया। सो उन्होंने अपना जो पाकिस्तान का वो कहते हैं न्यूक्लियर ब्लफ को हम परवाह नहीं करते, जाओ भाग जाओ। दिस इज व्हाट दिस है कि हम पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लफ को परवाह नहीं करते, भाई साहब जाओ चले जाओ जिधर जाना है। तो ये चीज़ भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको समझता हूँ। ये चीज़ें थोड़ी सी हमें समझनी चाहिए कि ये हमें जो कर रहे हैं ना, ये हमारे साथ जो कर रहे हैं इंडियंस, ये एक दैट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग। फैक्ट है तो मैं आपके सामने रखूंगा ना। इसमें मेरी पाकिस्तान से मुखालफत कहां से आ गई, या मैं यहां पे कहां कह रहा हूं भारत जीता वो जीता, हमने भी हमला कर दिया। अब खौफनाक बात यह हुई कि इसी दौरान इंटरनेशनल प्लेयर्स आपस में राब्ते में थे और ये कोशिश जारी थी कि किसी भी तरीके से मामला तय करवा दिया। अब हो गए यानी खत्म ही हो गए, तो अब तो आगे के भी कोई हालात ऐसे नजर नहीं आ रहे, या आपको लगता है कि बेहतर हो सकते हैं आगे कभी चल? ये मुझे एक चीज़ नज़र आती है कि इतने उतना आसान काम नहीं है जितना हम समझते हैं कि उनका रोज़ पाकिस्तान को ये कह देना कि हम न्यूक्लियर ब्लफ जो है वो कॉल करते हैं। लेट्स सी, अब जिसे वो कहते हैं ना कि एक बड़ी चीज़ है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, भारत के हाथों जिस तरह की मार पाकिस्तान ने इस बार खाई है, उसमें पाकिस्तानियों को एक बात तो समझ में आ गई है कि पाकिस्तान के लिए S-400 काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तानियों की औकात सिर्फ बोलने तक की है, इनके पास खरीदने के पैसे नहीं है। जिस तरह से भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की हर एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करके मार गिराया है, तब से पाकिस्तानियों को लगातार S-400 सपने में भी दिख रहा है। यही कारण है कि पाकिस्तानी इसे खरीदने की गुहार लगा रहे हैं। हमारे वो उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमने जनाब खिंच देना है पाकिस्तान को हमने खिंच देना है, ठीक है जी, और पाकिस्तान को हमने उड़ा देना है। वो सीधा सीधा ये कह रहे हैं, ठीक है जी। अब लेट्स सी किस तरह ये चीज़ें इन्होंने चलानी है और किस तरह इन्होंने हमारे साथ क्या करना है, कि इसी तरह लड़ना है जिस तरह वो तैयार है। अगर लड़ना है तो पाए ना अपने S-400 ले लो, सीधी सी बात है। आपको भी ये बैटरियां चाहिए, जो मैं आपको बात बताने लगा था। तो एक आई मेट समवन, उन्होंने कहा जी हम भी रशिया के S-400 गए थे, अब तो खैर 500 आ गया। तो ये है कि हमारे पास वो 5-6 अरब डॉलर नहीं है, 10 अरब डॉलर नहीं है। हमारा टोटल बजट ही 11 अरब डॉलर का, हम कहाँ से लें वो? तो हमें फिर डिफेंस और तरीकों से करना पड़ता है, ठीक है। हमारा जो स्टाइल है, वी डोंट हैव रिसोर्सेज, याद रखें हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो इंडियंस के पास हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान ने हमला करने में कामयाब हुआ, ठीक है। और दूसरी ये है कि इन केस अगर पाकिस्तान बड़े मिसाइल मारता तो फिर तो S-400 काम नहीं करता, क्योंकि उसकी रेंज और थी, वो उसने फिट कहीं और जाना था। अगर हम साउथ में मारते हैं या आप उधर नॉर्थ में ईस्ट में मारते हैं या और जगहों में मारते हैं, खैर तो ये चीज़ें जो है ना वो दैट इज़ देयर। सो पाकिस्तान को S-400 लेना पड़ेगा, अगर नहीं लेता तो भाईजान वो उनको ये आपके ऊपर स्ट्रेटेजिक एज रहेगा। बल्कि S-500 लें। अब हम कहाँ से लें? फिर सवाल ये पैदा ना, 11 अरब डॉलर का डिफेंस बजट कहाँ, 80 अरब डॉलर का डिफेंस बजट, ज़मीन आसमान का। 600 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़े हैं, 650 अरब डॉलर। हमारे पास ये थोड़े से पैसे रिजर्व होते हैं, हम तो IMF के पास भाग के जाते हैं। लेकिन एटलीस्ट वी एस्टैब्लिश डिटरेंस, दैट इज वन थिंग। इंडिया को इस चीज़ का पता है। वाई वुड इंडिया हैव कम ऑन टेबल अगर पाकिस्तान मिसाइल ना मारता? तो इंडिया कभी भी टेबल, वो तो आपको रोज मारते। मैं कहता हूं अगर आपके पास ये मिसाइल ना होते और इंडिया ने रोज हमें मारना करना था, रोज डेली भेजना था हमें, ये तो अभी 4-5 साल बाद है ना, उन्होंने वैसे ही चला देना थी। आपको याद नहीं है कि किसी दिन मिसाइल चला दिया था, उन्होंने कहा जी वो आया इधर चीचा वतनी आ गया था। उस वक्त ही पाकिस्तान ने बड़ी बेवकूफ़ी की थी। दरअसल पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान क्राइसिस मोड में रहता है। सो द मोर वी आर इन क्राइसिस मोड, हम चीज़ों को डी एस्केलेट करने के चक्कर में लाते हैं। इंडिया बड़ी गेम का खिलाड़ी है, तो वो पाकिस्तान को प्रोवोक करता है, कहता है चल आ सामने जरा। हम वो उस गेम के खिलाड़ी नहीं है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? सो मुझे ऐसे लगता है कि ये दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। हमें इस चीज़ को थोड़ा सा वो करना होगा, और अगर हमने ये ना किया, सही तरह हमने मज़े ना लिए इस चीज़ के कि अपनी दफा के हवाले से, तो हम मारे जाएंगे। क्योंकि इंडिया ने आप देख लिया, उन लोगों को वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान का दफाई सिस्टम है ही कोई नहीं। अब इंडियंस को ये पता चल गया पाकिस्तान का दफाई सिस्टम है ही नहीं है। दे
दे आर इनटू दिस गेम। ये चीज को याद रखें कि पाकिस्तान का दिफाई सिस्टम नहीं है। सो लेट्स सी व्हाट कम्स इनटू, क्या होता है देखते हैं। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। हम तो एक अमन पसंद मुल्क है। बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा कि हम उनके 10 जहाज लॉक कर लिए थे, लेकिन हमारे 5 हैं। 5 है, ज्यादा भी मार सकते थे। हमारा सिर्फ डेटरेंस डिफेंसिव नेचर का है भाई। हमारे बॉर्डर क्रॉस किए, हम जो हमारे पास वेपनरी है, हमारा दिल है जो मर्जी इस्तेमाल करें, लेकिन हम एस्केलेशन नहीं चाहते। हम एस्केलेशन चाहते नहीं तो हम आगे भी नहीं चाहते। हम तो एक अमन पसंद मुल्क है, और तो हमें अंडरमाइन मत करें। अभी भी हमें राब्ते में रहना चाहिए जो जिन्होंने ये स्टेट में फैसिलिटेट किया ये डील, और उनसे हमारे एक्चुअल मसलों पे बात करानी चाहिए के रिलेशंस। देखिए, जो मुझे समझ आई है बात के इसके बाद पाकिस्तान और इंडिया की कहीं मीटिंग्स भी होंगी, तो वो एजेंडा क्या होगा? मेरे ख्याल यही होगा कि नो मोर टेररिज्म। टेररिज्म हुआ तो फिर हम विल स्ट्राइक बैक। पाकिस्तान में जो सेलिब्रेट किया जा रहा है कि हमने हमारा जो वो चाइनीज जहाज है J-10 वटेवर और जो मिसाइल है 15 वटेवर, उसने रफाइल को गिरा दिया। हाँ जी, अब ये भी लेट्स सी व्हाट द फैक्ट्स टेल अस, क्योंकि मैंने इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी देखी और वो मानते हैं कि इनके मुकाबले में शायद द चाइनीज हैव हैड एन अपर हैंड। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ जो फैक्ट्स मेरे हाथ में है। हाँ जी, तो दुनिया की ओपिनियन यही है कि शायद नहीं, वो तो यही कह रहे हैं दैट द चाइनीज एयरक्राफ्ट विद पाकिस्तान एंड द मिसाइल हैज बीन इफेक्टिव अगेंस्ट द रफाइल। ठीक है, ये भी वक्त बताएगा कि सद तक हकीकत है, और अगर हकीकत है तो इंडिया के जो क्लेम है, उन्होंने भी कोई 3-4 जहाज हमारे गिराने के क्लेम कर दिए। तो वील हैव टू वेट एंड सी के एविडेंस जो है या प्रूफ अब कैसे आगे आता है। जी ठीक है सर, ये तो खैर देखें ना डॉक्टर साहब, हम जो बात करते हैं उसमें तो ये बहुत ही सानवी सी चीजें रह जाती हैं, किसने किसके गिराई, ये तो बात ही अलग है। सर बात ये है कि इस वक्त जैसे हम जो बात कर रहे हैं, अब क्या आपको ये लगता है कि ये उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जो है, हमने देखा पहले सर जब जंग शुरू नहीं हुई थी, लेकिन भारत की तरफ से कहा जा रहा था कि वो जंग करेंगे, हमला करेंगे, तो फिर जो शहबाज शरीफ थे उनकी तरफ से, डिफेंस मिनिस्टर, सबकी तरफ से काफी ज्यादा राब्ते किए गए दुनिया में, और डिप्लोमेसी कोशिश की गई, और इसको कभी कहा गया कि ये वाली हम कमीशन कर लेते हैं यूनाइटेड नेशंस का, कभी कहा गया हम ये वाली मीटिंग कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है वो जंग नहीं चाह रहा था। और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि अभी भी उन्होंने ये कहा है भारत ने कि जो कि जाहिर है कि पाकिस्तान की तरफ से इसको रिजेक्ट नहीं किया गया और ना ही किया जा सकता है, क्योंकि हॉटलाइंस पे अगर राब्ता हुए तो DGMO पाकिस्तान के उन्होंने राब्ता किया है सीज फायर के लिए। तो इससे क्या आप ये समझते हैं कि कोई भी मुस्लिम कंट्री जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ सिवाय टर्की के, और सारे कंट्रीज दुनिया के जो थे वो इंडिया के साथ थे सिवाय टर्की और चाइना के, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने खुद भी कहा था कि हमारे साथ टर्की और चाइना, अगर कोई और होता तो उसका नाम भी लेते। तो सर पूरी दुनिया जो है वो फिर इंडिया की तरफ है, पाकिस्तान की तरफ स्टैंड नहीं करती, कैसे लें? टेररिज्म का विक्टिम बहुत दुनिया में लोग हो चुके हैं, और अक्सर वो टेररिज्म ट्रेस की जाती है पाकिस्तान में। यानी यहाँ पे ये लोग ट्रेन होते हैं, और यानी वो जो लंदन की जो अंडरग्राउंड में और बसों में जो बम चले थे महल 2007 में, वो सारे ट्रेन थे पाकिस्तान में। उसामा बिन लादेन सर अब्दाबाद से पकड़ा गया, मतलब और क्या रह जाता? उसामा बिन लादेन को पकड़ा है उन्होंने, द टेररिस्ट ऑफ टेररिस्ट कहना चाहिए। तो वो पाकिस्तान का ये रिकॉर्ड तो बहुत ओपन है, लोग दुनिया जानती है, तो किसी की सिंपैथी नहीं थी। टर्की अलबत्ता कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ आया, और चाइना ने भी कहा कि वी विल साइड विद पाकिस्तान। लेकिन ये याद रखें, अगर चाइना साइड करेगा तो फिर अमेरिका इनवेरिएबली इंडिया का साइड करेगा। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी कि चाइना टेक्स ओवर इन दिस बैलेंस ऑफ पावर या वॉर गेम्स के अंदर। तो दोस्तों, पाकिस्तानी अपनी कौम को पूरी तरीक़ा से बेवकूफ़ बनाने में माहिर है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि जिस तरह से पाकिस्तान को भारत ने बुरी तरीके से पेला है और पाकिस्तान
पूरी तरीका से एक्सपोज हो चुका है। पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम पूरी तरीका से नाकाम रहा। उससे पाकिस्तानियों को एक बात तो पता चल चुकी है कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। पाकिस्तान कभी भी भारत में एक भी मिसाइल नहीं गिरा सकता। यही कारण है कि जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन और सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके मार गिराया, तब से पाकिस्तानियों को S-400 की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है। यही कारण है कि पाकिस्तानी चाहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज भी S-400 को खरीदे, जिससे पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम मजबूत हो। क्योंकि भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान के शहरों में घुस कर के तबाही मचाई है, तब से पाकिस्तान की मीडिया की चीखें निकली हुई और लगातार यही बात कर रहे हैं कि भारत का डिफेंस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा मजबूत और पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम भारत के मुकाबले कहीं दूर-दूर तक भी नहीं ठहरता है। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।